Well, leader of opposition Rahul Gandhi has stated that the news of the death and disappearance of many people due to cloudbursts and heavy rains in Shimla, Mandi and Kullu is extremely sad. He expressed his deepest condolences to all the bereaved families in this difficult time. He has added that he has spoken to Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu and reviewed the situation. He added that Himachal CM said that he himself is visiting these incident sites, and meanwhile NDRF, SDRF and the state administration are continuously involved with commitment in relief and rescue operations in this hour of crisis. Anurag still with us on the broadcast to give us more on this. Anurag, of course, Rahul Gandhi has expressed his condolences to those who've lost their family members. There are more and more reactions, in fact, coming in. If you could take our viewers through those details. देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे राहुल गांधी ने भी अब इंटरवीन किया है तो उससे ऐसा लगता है क्योंकि हिमाचल को इस समय आपदा राशि की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कोई इस तरह की आपदा आती है तो सबसे पहली जरूरत होती है पैसा। अगर धन हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की है और केंद्र में जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो बीजेपी के लोग हैं, तो इस वजह से कई बार बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। परंतु जैसे सुखविंदर सुक्खू ने बताया कि राहुल गांधी इसमें हमारी मदद करेंगे और जो आगे की स्थितियां हैं, जो कि धन से ही जो है वो ओवरऑल सारी सिचुएशन से जो है मतलब बाहर निकला जाएगा, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी स्थितियां जो हैं वो अभी खराब हैं। हर जगह में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के डिप्लॉय कर दिया गया है, आर्मी को भी बुलाया गया है हिमाचल में, तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो है हर जगह में नदी नालों के नजदीक जो है लोगों को जाने की मना कर दिया गया है कि किसी भी रोड क्रॉसिंग या नदी नाले की क्रॉसिंग जो है उनको पार ना करें। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में हैं और अपने स्थानों पर ही रहें, जहां सुरक्षित स्थान है केवल और केवल वहीं रहें। आने वाले पर्यटक जो हैं, क्योंकि हिमाचल में इस वक्त जो है बहुत सारे सैलानी जो है हिमाचल में बाहर से आया हुआ है, और उन लोगों के लिए भी खास हिदायत है कि वो लोग जो है बाहर ना निकलें, क्योंकि बहुत जगह लैंडस्लाइड होती है, तो उससे जो है खासा नुकसान जो है वो सरकार को, प्रदेश की जनता को, सबको हो रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जब बाढ़ और बारिश आती है उसके साथ दो और नई समस्याएं हिमाचल में पैदा हो जाती हैं। जैसे पीने की पानी की समस्या है वो सबसे बड़ी एक समस्या बन जाती है। लैंडस्लाइड जैसे ही होते हैं तो बिजली के पोल जो हैं वो गिर जाते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बिजली है वो भी चली जाती है, जिस वजह से लोगों को मोबाइल टावर्स कनेक्टिविटी के बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोगों को बात करने की बड़ी समस्या रहती है, घर में बताना मुश्किल हो जाता है। जैसे बाहर से आए वो सैलानी है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से खासी परेशानियां जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। परंतु अभी जितने भी पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैनात है और अभी राहत कार्य जो है वो जारी है। जी। All right, Anurag, thanks for joining us on the broadcast, sharing all those details with our viewers. Meanwhile, Himachal's leader of opposition has also reacted to the tragedy in the state. Listen in. अभी मेरी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी से बात हुई शिमला में, तो जानकारी मिली कि लगभग 50 लोग जो है इस वक्त जो है मिसिंग है, और ये भी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति की तो मृत्यु हुई, वो भी पुष्टि हुई है, लेकिन अलग अलग स्थानों में, जैसे कुल्लू जिला के अंतर्गत सैंस घाटी में नुकसान हुआ है, मलाना प्रोजेक्ट है उसका एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और वहीं उसी तरह से वहाँ पर कुल्लू घाटी में ये एक सब्जी मंडी थी वो टोटल डैमेज हो गई है। नेशनल हाईवे 21 जो मनाली को जोड़ता है वो डैमेज हुआ पड़ा है, और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारा अन्य विधानसभा क्षेत्र का इलाका और रामपुर का इलाका, वहाँ भी बहुत बड़े डैमेज हुए हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.